एक बात है भाई साहब, माननी पड़ेगी यार, जो तुम हार्ड वर्क कर रहे हो ना सर, मतलब मैं कह रहा हूँ भगवान को भी एक बार देखना चाहिए भाई साहब। इस बार तो तुम्हें बहुत बढ़िया नंबर से क्लियर करना चाहिए। और बच्चा कह रहा सर इस बार तो टैक्स में फोड़ना है, क्योंकि हमें पता है सर मई 2026 में फाइनेंस एक्ट बदल गया सर, हम दोबारा से अमेंडमेंट नहीं कर सकते। यही अटेम्प्ट अंतिम, यही अटेम्प्ट बाकी। सीए फाइनल में आएंगे, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ेंगे, बात खत्म। हमें अब ये नहीं पढ़ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ये लास्ट टाइम है, ये अंतिम टाइम है। इस तरह से आपने हार्डवर्क करना है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस इस बार मैंने डाली हैं। ठीक है, मतलब मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है अपनी सीए इंटर के फैमिली के हर बच्चे के लिए। चाहे वो जीएसटी की रिवीजन हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो जीएसटी के अलग से क्वेश्चन हो, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन हो, मतलब जितना भी मेरी तरफ से बन सका मैंने पूरी कोशिश की है अपने सीए इंटर की फैमिली के बच्चों के लिए कि इस बार मुझे सबके टैक्स में तो बहुत बढ़िया नंबर दिलवाने हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब एक आपको मैंने कहा था कि आपके एग्जाम से पहले मैं लाइव आऊंगा, एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाऊंगा टैक्सेशन के लिए। अच्छा, अब मैं 2 दिन के लिए और लाइव आ रहा हूँ, 26 और 27 तारीख को मैं लाइव आ रहा हूँ। आपको पता है सीएस के बच्चों के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो सीएस के बच्चों का एग्जाम है 28 तारीख को। तो उनके 2 दिन पहले मैं उन्हें टोटल अप्रोक्सीमेट 40 या 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जो होंगे आपके ही, मतलब उनके क्वेश्चन नहीं होंगे, होंगे आपके मॉड्यूल के ही, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके मॉड्यूल में से ही क्वेश्चन सीएस के एग्जाम के अंदर बन जाते हैं, या सीएस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। बट जो मैं उन दोनों दिनों में 50 क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपके मॉड्यूल में आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या वो आपके एग्जाम के अंदर भी बन सकते हैं। तो वो सेशन ज्वाइन करना आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम चाहे सीएस का है बट सब्जेक्टिव है, बड़े बड़े क्वेश्चंस ही आने हैं, उनके अंदर भी बड़े क्वेश्चंस आने हैं, हमारे सीए इंटर के अंदर भी बड़े क्वेश्चंस आने हैं। तो ये मत कहना कि सर क्या वो हमें करने नहीं करने, वो आपके ही मॉड्यूल वाले क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस ही बात है करना ही है, क्योंकि वो तो हमारे एग्जाम के अंदर बन चुके हैं और बन भी सकते हैं। तो सारे बच्चे 26 तारीख शाम को 7 बजे, 27 तारीख शाम को 7 बजे, वो 2 सेशन मैं लाइव लूंगा। वो सेशन जो होंगे वो मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर लाइव होंगे, उसकी रिकॉर्डेड मैं अल्टीमेट सी वाले चैनल के ऊपर भी डालूंगा। आप आराम से बाद में उसको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइव देखना आप लाइव देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं लाइव आपके एग्जाम से पहले फिर लाइव आऊंगा, वो ऑब्वियस सी बात है एक्सक्लूसिवली आपके लिए आऊंगा मैं। ठीक है, उसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन मुझे लगेगा एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, इन 52 क्वेश्चंस के अलावा, मतलब ये क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं ये सेशन आपके लिए भी अटेंड करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर कुछ मुझे लगेगा वो आरटीपी एमटीपी वाला कोई क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो मैं करवा दूंगा, या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं वो बता दूंगा। बट कसम ये खानी है कि इस बार हमें टैक्स का एग्जाम निकालना है और बहुत बढ़िया मार्क्स से निकालना है। हमें दोबारा ये अटेम्प्ट नहीं देखना, बस जनवरी 26 हमें क्लियर करना है, बहुत बढ़िया नंबर से क्लियर करना है, बस बहुत हो चुका। ठीक है, अब कोई अटेम्प्ट नहीं लगेगा, इस बार हमें एग्जाम क्लियर करना है, बस ये बात ध्यान दो जी। और जो आप हार्डवर्क कर रहे हो ना सर, बस अपने कर्मा पे ध्यान लगाओ। आपके दिल में एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि सर आज हमने अपना बेस्ट दिया। बस पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी, ठंडे दिमाग से तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि सर बहुत टेंशन हो रही है, डर लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं सर। डर लग रहा है अच्छी बात है, बट इतनी टेंशन नहीं लेने की हमारी तैयारी बंद हो जाए। दूसरे को देख के पैनिक नहीं होना। आपने बस अपने आप से पूछना है क्या जो आपने टारगेट रखा, क्या वो टारगेट आपने अचीव किया? क्या आपके दिल में गिल्ट तो नहीं है कि मैं अपना बेस्ट और दे सकता था? अगर एक गिल्ट नहीं है, तुम्हारे मन में लग रहा है कि नहीं सर मैंने अपना बेस्ट दिया, दैट्स ऑल, फिर कुछ सोचना ही नहीं है आपने। इट मीन आपने अपना बेस्ट दिया है, रिजल्ट भी बेस्ट आएगा, बस इससे बेस्ट कुछ होना नहीं चाहिए, बस ये पर ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि बार बार टाइम नहीं मिलेगा सर, यही टाइम है, जितने दिन बचे हैं पूरी जान झोंक दो। और फिर कहते हैं ना जब तपता है तो सोना भी तप के ही बनता है। ठीक है, छल्ली को भी आग में जलने के बाद ही छल्ली खाने का स्वाद आता है, सूखी छल्ली तो कोई भी नहीं खा सकता। बात सुने, चाय भी उबल के ही बनती है, तो कुछ भी चीज है तो आग तो लगानी पड़ेगी, जलना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। और वो तुम्हारे पास अभी टाइम है, माना समय कम है बट अभी भी समय है, इसको बहुत अच्छे से यूज करो। और इस बार सीए इंटर बहुत बढ़िया नंबर से क्लियर करनी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।